सोचो आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, 5,000 रुपीज़ पर मंथ। ऐप पे दिखता है लॉन्ग टर्म में करोड़ पॉसिबल, और दिमाग में एक साइलेंट एक्सपेक्टेशन बन जाती है। नेक्स्ट मंथ से कुछ तो मूवमेंट दिखे, पर नेक्स्ट मंथ रिटर्न्स बोरिंग लगते हैं। फिर नेक्स्ट, और धीरे धीरे एक थॉट आता है, शायद एसआईपी इतना इफेक्टिव नहीं है। आज हम इसी मिथ को ब्रेक करने वाले हैं। एसआईपीज फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि मार्केट्स फेल होते हैं। एसआईपीज फेल होते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मैथमेटिकली गलत होती हैं। वेलकम टू मनी विदाउट मिथ्स। आज के टाइम में सबको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। इंस्टेंट रिटर्न्स पॉसिबल हैं, ट्रेडिंग से, माइक्रो कैप से, हाई रिस्क बेट से। पर सवाल ये है, क्या हर कोई इतना रिस्क ले सकता है? सच ये है, नहीं। हर किसी की लाइफ सिचुएशन अलग होती है। किसी के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी के पास इमरजेंसी बफर कम होता है, किसी का इनकम स्टेबल होता है, किसी का नहीं। जो पर्सन अच्छा अर्न कर रहा है वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली उसको कॉपी करो। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर्सनल होती है, यूनिवर्सल नहीं। अब आते हैं एसआईपी पे। जब कोई एसआईपी स्टार्ट करता है, मान लो 5,000 रुपीज़ पर मंथ, तो लॉजिकली क्या हो रहा है? पहले मंथ 5,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड। इस अमाउंट पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैजिक। वी ऑफन फॉरगेट, एसआईपी का काम स्टार्ट करना होता है, ग्रो करना नहीं। ग्रोथ का काम टाइम करता है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एक बीज जैसी होती है। आप बीज जमीन में डालते हो, अगला दिन देख के बोलते हो कुछ हुआ ही नहीं, 1 महीना बाद कुछ खास नहीं। पर अगर आप पानी देते रहे, केयर करते रहे, पेशेंस रखें, तो वही बीज टाइम के साथ पेड़ बन जाता है। और जब पेड़ बनता है, वो सिर्फ फ्रूट्स नहीं देता, वो शेड, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू देता है। इन्वेस्टमेंट छोटी हो सकती है, टाइम बड़ा होना चाहिए। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है, इस साल रिटर्न्स कम आए, स्ट्रैटेजी गलत है। मार्केट्स लीनियर नहीं होते, मार्केट्स साइक्लिकल होते हैं। एग्जाम्पल, 2011 से 2019 के बीच गोल्ड ने लगभग 0% रियल रिटर्न दिया। उस टाइम लोग बोलते थे कि गोल्ड बेकार है। फिर 2024-25 आया, गोल्ड और सिल्वर ने काफ़ी एसेट्स को आउट परफॉर्म कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि पहले गोल्ड गलत था या इक्विटी गलत है? नहीं, बस साइकिल बदली है। गलती तब होती है जब हम साइकिल समझने के बजाय मार्केट चेस करने लगते हैं। एसआईपी बंद कर दी, एसेट स्विच कर लिया, स्ट्रैटेजी कट कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस साल रिटर्न्स एक्साइटिंग नहीं थे। यहीं पे लॉन्ग टर्म वेल्थ टूट जाती है। ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं कि रोज ऐप खोल के रिटर्न्स देखो। ट्रैकिंग का मतलब है टाइम टू टाइम हेल्थ चेक, एसेट एलोकेशन देखना, गोल्स के हिसाब से एडजस्टमेंट। जैसे बॉडी का हेल्थ चेक होता है, वैसे इन्वेस्टमेंट का भी होता है। डेली बीपी चेक नहीं करते, पर चेकअप इग्नोर भी नहीं करते। एसआईपी बोरिंग लग सकती है, पर बोरिंग चीजें ही लॉन्ग टर्म में काम करती हैं। 5,000 रुपये एसआईपी से करोड़पति बनना पॉसिबल है, पर सिर्फ तब जब आप टाइम को रिस्पेक्ट करते हो, मार्केट्स को नहीं, प्रोसेस को फॉलो करो। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मनी विदाउट मिथ्स को। यहाँ हम मनी को हाइप के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ समझते हैं।